कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्ति कर्मणि। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 का यह 47वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का संदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम कर्म को फल की प्रेरणा से मत करो और ना ही कर्म करने में आसक्त हो। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र ही नहीं अपितु कर्म क्षेत्र भी है। यही वह पावन धरा है जहाँ से गीता का संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुँचा। वैसे तो भगवत गीता के हर शब्द में जीवन है, प्रकृति है, जीवन मूल्यों का समागम है, परंतु गीता का यह श्लोक सिखाता है जिस तरह से सूर्य बिना किसी भेदभाव के अपनी रोशनी प्रत्येक जन तक पहुँचा रहा है, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को समाज के लिए बिना किसी भेदभाव के कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म महत्वपूर्ण है, परंतु वह व्यक्ति कर्मयोगी बन गया जिसने अपने कार्य को ही सबसे महत्वपूर्ण माना। फिर चाहे वह शिक्षक हो, सभी का पेट भरने वाला किसान हो, हमारे आसपास की सफाई करने वाला कोई सफाई कर्मचारी हो, धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर हो, विद्यार्थी हो या फिर कोई मोची क्यों ना हो, कर्म मूल्य पर जीने वाला व्यक्ति ही गीता के इस श्लोक का सार है। योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात हमें अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखते हुए आसक्ति और फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्य को करना चाहिए। इस ध्येय को लेकर कर्म का संदेश देते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी भली भांति फलीभूत हो रहा है, जहां से निकलकर असंख्य विद्यार्थी समाज को नई राह दिखा रहे हैं। मैं गीता का अध्ययन करती हूँ और कठिन परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि इसका कारण गीता का अध्ययन ही है और मैं अपने दोस्तों और आज के यूथ से यही कहना चाहूँगी कि आप भी गीता का अध्ययन करें, उसे अपने जीवन में उतारें और अपना काम ईमानदारी से करें। गीता ज्ञान भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है और इसके मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। हेलो, मेरा नाम फज़ल, मैं तंजानिया से आया हूँ। मैं यहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हूँ, यहीं पढ़ता हूँ मैं MPA सेकंड ईयर। ठीक है, मेरे पास इसमें मेरे हाथ में एक गीता पॉकेट है, इसमें लिखा हिंदी और इंग्लिश में। तो एक कुछ है इसमें मुझे समझ आता है, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। गीता जान से एक कुछ समझ आता है कि इंसानों को बिना लालच के अपना ड्यूटी करना चाहिए, जिसका फल भगवान हमेशा हमें देता है। श्रीमद् भगवत गीता के संदेश हर कार्य क्षेत्र में सार्थक है। यदि मीडिया की बात की जाए तो जिसका मुख्य कार्य सही सूचना और तथ्यपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाना है, परंतु आज समाज में ज़्यादातर मीडिया तरह तरह की भ्रांतियां, अधूरी सूचनाओं व सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर अपने कर्म से भटक चुका है। आज समाज में आवश्यकता है कि मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करे और विश्व को शांति की ओर ले जाए। इसलिए मीडिया को भी सैद्धांतिक रूप से श्रीमद् भगवत गीता के इस संदेश को अपनाना चाहिए। आइए हम सब जुड़े अपनी जड़ों से, गीता ज्ञान के मूल्यों को अपनाएं, निस्वार्थ सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं।